आज 21 मार्च 2021 ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार मैं अपने प्रेक्षणों को कालगणना से संबंधित अपने प्रेक्षण को इस चित्र में अंकित कर रहा हूँ, जहाँ मैं पाता हूँ कि यूज ऑफ कैलेंडर्स इन कॉस्मिक इंटेलिजेंस डेवलपमेंट फॉर ह्यूमंस, किस प्रकार से मानव सभ्यताओं ने अपना विकास करने के लिए ग्रह, नक्षत्रों, तिथियों और समय का निर्माण एक के बाद एक क्रम में अपनी गणितीय समझ को ध्यान में रखते हुए किया। और यह गणितीय समझ का भी विकास के पीछे जो वातावरण जिम्मेदार है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि दिन रात का धरती पर पाया जाना तथा आकाश गंगा में हमारे सौर मंडल के ग्रहों और उनके उपग्रहों की गतियां आश्चर्यजनक रूप से नियमित हैं, निश्चित हैं। यह नियमन एक सामान्य रूप से गणितीय समझ रखने वाली बुद्धि को संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना से साक्षात करने के अवसरों का विकास करता है। तो यह गणितीय समझ भी मानव जैसी बुद्धि के पास स्वतः ही स्फूर्त हो जाती है, स्वतः ही धारण में आ जाती है कि वह जब आकाश की ओर देखता है तो उसे एक प्रकार का नियमन नजर आता है, दिखता है। इस नियमन को हम गणितीय गणकों, मशीनी गणकों में डाल करके उनसे मिलने वाले परिणामों को जानते हुए इस आकाश गंगा में अपनी स्थिति और संभावित नई परिस्थितियों का आकलन आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि एक कल की घटना बता रही है कि सम एस्टेरॉइड ब्राइटन्स नाइट स्काई इन क्यूबा, तो जिसकी पुष्टि उपग्रहों ने भी की और वहां के नागरिकों ने सोशल मीडिया पे इसके चित्र भी बनाए। साथ में एक विश्लेषण भी दिया गया है कि क्यूबा जैसे छोटे से द्वीप पर पिछले 80 सालों में 10 से ज्यादा एस्टेरॉइड के टकराने की घटना हुई है, एस्टेरॉइड को देखा गया है। तो ऐसा पाया जाना, इस प्रकार का जो एक नियमन नजर आता है कि पृथ्वी जैसे ग्रह जिसकी गति पूरे सौरमंडल में निश्चित है, इसी नियमन का उपयोग करके मानव अपने निर्मित कृत्रिम उपग्रहों को किसी दूसरे ग्रह पर भेज पाता है और उनसे संवाद कर पाता है। संवाद करने की भी गति निश्चित है, तो फिर से वह कैलकुलेशन में हमारे आ जाती है और हम एक सफल संवाद कर पाते हैं जो कि क्षण रूप से रियल टाइम होता है। यह सब क्लासिकल मेथड्स के अंतर्गत आ रहा है क्योंकि ये सारी गणनाएं हमारी क्लासिकल हैं, यानी कि वह क्लासिकल कहने का तात्पर्य यह है कि जो हम धरातल पर लिख सकें, कर सकें, गणन कर सकें, देख सकें। तो इस प्रकार का जो एक काल गणना है वह यह सिद्ध करता है कि हमारा पूरा जो आकाश गंगा का ही जो अस्तित्व है, आकाश गंगा में हमारा अस्तित्व है, वह पूर्णतया नियमित है। इस नियमित अस्तित्व को स्वीकार करके इस क्रम में आगे के निर्णयों को लेना, अपने अपने ऐतिहासिक परसेप्शंस और विकसित सभ्यताओं की मान्यताओं के क्रम में हमें अंतरिक्षीय गतियों से अधिक लाभ लेने की ओर उन्मुख करेगा। अंतरिक्षीय गतियों का
अच्छा लाभ लेने की ओर उन्मुख करेगा और एक उन्नत सभ्यता के रूप को विकसित कर सकता है। यहां पर कुछ बातें मैं आज के चल रहे जो मीडिया में प्रकाशित हैं, हालांकि मेरा मानना तो कुछ और है, क्योंकि मीडिया वह नहीं प्रस्तुत कर पा रहा है जो उसे करना चाहिए। मानव को सही रूप में प्रस्तुत करने की क्षमता मीडिया से छीन ली गई है, उसको कम प्रभावी किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है, यह तो जो लोग शासकीय व्यवस्थाओं में बैठे हुए हैं वे ही उत्तर दें कि क्यों उन्होंने ऐसे फ्रेमवर्क को स्वीकार किया है जो खुद उनकी क्षमताओं को ही लिमिटेड करके रखा हुआ है, जब कॉस्मिक इंटेलिजेंस से परिचय करने की बात आती है। तो इस नियमन, जो गतियों का नियमन है, काल गणनाएं हैं, इनको किस प्रकार से मानव के सामने एक के बाद एक रूप में प्रस्तुत करते चला जाया गया है, चलते चले गए हैं। इसको अगर मैं कुछ एक घटनाओं से जोड़ने का प्रयास करूं तो मैं पाऊंगा कि यूनिक्स टाइम, जिसको हम 1/1/1970 से स्टार्ट मानते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर के, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले है या बहुत बड़ा एक कांस्टेंट या बिगिनर मानव आज की तकनीकी मानव ने स्वीकार किया है, जो ऐसी क्षमताएं दे देता है, जो ऐसे क्षमताओं को मानव को दे रहा है, जिससे कि इंटायर ह्यूमन इंटेलिजेंस का जो फ्रेमवर्क है, इंटायर ह्यूमन इंटेलिजेंस, वो पूरा का पूरा अनरेवल हो जाता है। अगर हम इस क्रम में जो वैश्विक घटनाएं हैं उनको नेम स्पेस और स्पेस टाइम की कंस्ट्रेंट से आगे बढ़ते हुए अंतरिक्षीय नियमन को ध्यान में रखते हुए अगर हम उनको विश्लेषण में लेकर के उतरे तो हम पाएंगे कि ह्यूमन इंटेलिजेंस ऑलरेडी बहुत ही बड़ा अन्वेषण कर रहा है, ब्रह्मांडीय चेतना के अन्वेषण में सफलतापूर्वक लगा हुआ है। इन सफलताओं को सामान्य जनमानस के समक्ष प्रस्तुत किया जाना मीडिया की जिम्मेदारी है, जो कि उनसे छीन ली गई है या पूरी मीडिया को ही भ्रमित करके रख दिया गया है। तो इससे बचना होगा, इससे बाहर आना होगा। जैसे कि एक भ्रमित करने की एक छोटी सी घटना मैं आपको बता दूं, एवरीबडी नोज व्हाट वाज Y2K। तो ऐसी चीजें जो हम खुद बताते हैं कि यह समस्या है और उसका निराकरण भी हमारे ही पास होता है, तो ये कैसे कैसे भ्रम खड़े किए जाते हैं। इनका एकमात्र छोटा सा उद्देश्य होता है कि मानव समझ सके कि वास्तव में जो तकनीकी ज्ञान है आज के समय में वह पूरी मानव बुद्धि के ह्यूमन इंटेलिजेंस को पूरी तरीके से खोज चुका है, समझ चुका है। अब मशीनी बुद्धिमत्ता के साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और जो यह आश्चर्यचकित करने वाला नियमन हमें जो ब्रह्मांड में दिखता है, जो कि एक तरीके से भ्रम खड़ा कर देता है कि आइदर वी आर लिविंग इनसाइड अ होलोग्राम और इनसाइड अ ब्लैक होल, इस तरीके के जो भ्रम खड़े होते हैं या इस तरीके के भ्रमित लेख, साइंटिफिक लेख जो क्रिएट किए जाते हैं, उनसे हम बाहर आ सकेंगे। और जो क्वांटम मैकेनिक्स के बड़े बड़े लाभ हैं, जिनमें हम
न केवल इंफॉर्मेशन की टेलीपोर्टेशन बल्कि स्थूल चीजों के टेलीपोर्टेशन को भी सक्सेसफुली करने में सफल होंगे। यह एक बड़ी बात है जो कि हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वर्तमान जो ज्ञान है और जिस क्रम में जो ज्ञान को प्रस्तुत किया गया है वह ऐसे भय को उत्पन्न करता है, ऐसे भय को प्रस्तुत कर देता है। लेकिन इस भय से बाहर आने की भी आवश्यकता है। प्रकृति आश्चर्यजनक रूप से नियमित दिखती है, लेकिन क्या हो जब कल सूरज ही ना उगे? ऐसा भी संभव है कि कल का सूरज ही ना उगे। तो उस स्थिति में मानव की बुद्धि इतनी विकसित होनी चाहिए कि वह अपने लिए सूरज उगा सके, और जो ये एक बड़ा सा कॉस्मिक भ्रम है, ब्रह्मांडीय भ्रम है, इस स्थिति से भी पार आ सके। यह काल गणनाओं में निहित ज्ञान हमें आज इतनी क्षमता देता है। मेरी बातों में बहुत सारे कीवर्ड यूज किए गए हैं। इनके क्रम में यदि शिक्षित जन विचार करेंगे तो उनको मेरी बात समझ में आएगी। धन्यवाद।